Trigonometric function of angles of any size and any sin। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। ये सब वैल्यूज हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा क्लास 10th में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साइन 120 कितना होगा और इसका मतलब क्या होता है। 120 अगर मैं कहूँ कि साइन 120 निकालना है तो इसका ज्योमेट्रिक सेंस क्या होता है। साइन 390 क्या होगा, या फिर कॉस -1130 क्या होगा। तो इन सभी का सेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिक सेंस, और इनकी वैल्यूज क्या होती है। आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को जानने वाले हैं। तो इससे पहले मैं उम्मीद रखता हूँ आप बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है, डिग्री, रेडियन वगैरह, और थोड़े बहुत फॉर्मूला वो आपको पता होंगे। तो हम लोग आगे की ओर इसमें बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंस जानना चाहते हैं कि साइन 120 का सेंस क्या होता है। अगर मैं कहूँ साइन थीटा, तो डिफिनेशन के अनुसार से मान लो कि थीटा यहाँ पे एंगल एक पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज गया हुआ है। ये कोई एंगल है थीटा, ये 0 to 90 के भीतर है, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मैं इस एंगल का साइन निकालना चाहूँ तो क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर डालना होगा मुझे। मान लो कि ये लेंथ P है और ये लेंथ B है और ये लेंथ H है। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा P/H। ये हमने क्लास 10th वगैरह में भी पढ़ा होगा। अगर मैं इसी रिवॉल्विंग लाइन को आगे रिवॉल्व करूँ, है ना, और 90 को क्रॉस करवा दूँ, 90 को क्रॉस करते हुए मैं इससे इस तरह से सेम रिवॉल्विंग लाइन को लेकर के आऊँ, थोड़ी कंस्ट्रक्शन में एरर हो सकता है इस तरह से कि यहाँ पे जो थीटा हो सेम यहाँ पे रिफरेंस एंगल थीटा बने। इसे हम लोग रिफरेंस एंगल भी कहते हैं, वो हम बाद में भी देखेंगे। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे हम लोग रिफरेंस एंगल कहेंगे। तो ये अगर थीटा है और इसे मैं आगे घुमा करके सेम रिवॉल्विंग लाइन को इस प्रकार से लाता हूँ तो सेम एंगल यहाँ भी थीटा बने। तो इस कंडीशन में इस रिवॉल्विंग लाइन के लिए एंगल क्या होगा, इस रिवॉल्विंग लाइन के लिए एंगल ये थीटा नहीं होगा, इस रिवॉल्विंग लाइन के लिए एंगल ये होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नोट, इन ट्रिगोनोमेट्री all angles are measured from positive x axis। ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है। तो ये वाला अगर हम थीटा सोचें तो ये तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में ये वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस रिवॉल्विंग लाइन का एंगल देखेंगे कि अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है। तो अगर आप इस एंगल के बारे में सोचें, ये जो एंगल मैंने दिया है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये रिवॉल्विंग लाइन तो यहाँ पे है, तो ये टोटल तो 180 का बनता है, लेकिन 180 में कितना कम है, थीटा कम है। यहाँ से यहाँ तक का सोचो तो 180 बना, उसमें थीटा कम, तो इतना दूर का एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 180 माइनस थीटा। ओके, अब
ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये डिस्टेंस h है, ये वाला डिस्टेंस हमारा जो रिवॉल्विंग लाइन था उसका डिस्टेंस h है। सेम लाइन रिवॉल्व किया है तो ये वाला डिस्टेंस भी h ही होगा। दूसरी बात जो है, ये दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल ये और सेकंड ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल आपस में समान होने वाले हैं, क्योंकि एक 90 डिग्री है, दूसरा थीटा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो है ये आपस में समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस p है तो ये भी मेजर p होगा, इनका मैग्नीट्यूड। ये b है तो ये भी b हो जाएगा। लेकिन ये चूँकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मेजर हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। ऑब्वियस ही बात है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मेजर हुआ है तो प्लस बी होगा। तो अगर ये प्लस बी है तो सेम मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मेजर हुआ है तो ये माइनस बी हो जाएगा। ये पी है तो सेम मैग्नीट्यूड ये पॉजिटिव वाई की तरफ हुआ है तो प्लस पी रहेगा। और एच, जिसे हम हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहा जाता है इसे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि कर्ण जो है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का कर्ण नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, जिस कारण से कि इसका बी हुआ, इसका माइनस बी हुआ, ये पी हुआ, ये भी पी हुआ, ये हुआ एच और ये एच। और ये एंगल कितना हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी फॉर्मूला तो वही होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। और P बाय H किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा था साइन थीटा के बराबर। ये भी तो P बाय H ही हो रहा था, तो ये साइन एंड थीटा। अगर मैं इस हिसाब से 120 की बात करूँ तो 120 का सेंस क्या होता है, तो एग्जाम्पल पे देख लो। अगर मैं 120 का सेंस लगाऊं तो 120 का मतलब क्या, यहाँ पे इस तरह से ये मान लो 120 है। ठीक है, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक का 120 का एंगल है। तो यहाँ रेफरेंस एंगल कितने का बना, 60 का बना। तो यहाँ पे अगर मैं एक 60 का ले लूँ, यहाँ पे मैं एक 60 का ले लूँ और रिवॉल्विंग लाइन ये जो h की वैल्यू होती है ये सेम रखूँ, ये सेम रखूँ, तो जो वैल्यू 120 की आएगी वही वैल्यू 60 के भी आएगी। ऐसा इसलिए होना है क्योंकि यहाँ पे जो ये है P का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, सेम मैग्नीट्यूड यहाँ भी होना है और ये भी पॉजिटिव है। H ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी H पॉजिटिव होना है और दोनों का लेंथ मैग्नीट्यूड एक समान है। तो जो साइन 120 होगा वो साइन 60 के बराबर होगा और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 हो जाएगा आंसर। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और ब्रॉडली देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को। मान लो कि फिर से कोई एक एंगल है थीटा, ये P है, ये H है और ये एंगल थीटा। हम क्या करेंगे, इस रिवॉल्विंग लाइन को और आगे घुमाएंगे। इसको घुमाते हुए हम इस तरह से लेके आएंगे कि यहाँ भी सेम H, यहाँ पे भी ये थीटा एंगल ही बना है। इस तरह से हम 180 को क्रॉस कर गए और यहाँ पे भी ये थीटा एंगल बनाएगा।
एच तो सेम रहना है, तो एक थीटा ये हो गया 90, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90, ये हो गया। क्लियर है कि दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर होने वाले हैं, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड एक समान रहने वाला है। तो ये हो गया P, ये है B, तो यहाँ पे P निगेटिव होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मेजर होना है। देख लो ये निगेटिव वाई एक्सिस है, उधर मेजर होना है, तो P यहाँ पे निगेटिव होने वाला है। तो ये मैग्नीट्यूड तो P ही रहना है, मतलब इसकी लेंथ जो है वो P ही रहेगी, इसका साइन माइनस हो जाएगा। सेम तरीके से इसका लेंथ B रहेगा, लेकिन इसका भी साइन माइनस हो जाएगा। तो फाइनली अगर इस रिवॉल्विंग लाइन का एंगल देखा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा नहीं होगा। इस रिवॉल्विंग लाइन का एंगल थीटा नहीं होना है, क्योंकि मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। तो इसका एंगल जो होगा ये वाला होगा, ये वाला। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 तो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जाओ तो ये 180 बनाएगा, और ये बच आगे हो गया थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 प्लस थीटा। तो अगर यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा करो, तो साइन 180 प्लस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस P। ऑब्वियस सी बात है कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो यही रहना है, क्योंकि यही हमने परपेंडिकुलर डाला था। एंड H, तो ये लेंथ हो गया माइनस P और ये हो गया H, ये हो जाएगा माइनस P/H। ये हो जाएगा माइनस P/H मतलब क्या, साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करो तो हम इसका निकाल सकते हैं। मान लो कि साइन 210 डिग्री दे दिया, तो हम लिख सकते हैं कि इसे साइन 180 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30, 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 इक्वल टू -1/2। तो ये तो हमने सिर्फ साइन पे अभी देखा था, अभी हम लोग सारे एंगल्स पे एक साथ करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम फोकस करना है आपको यहाँ पे। ये मान लो कि हमारा क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे हमने कोई थीटा ले लिया, सेम थीटा हमने इधर भी मेजर किया, और सेम H के साथ, सेम रिवॉल्विंग लाइन के साथ सेम थीटा हमने इधर भी मेजर किया, और सेम थीटा हमने इधर भी मेजर किया। थोड़ा कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप यही उम्मीद लगाओगे कि सेम मेजरमेंट हुई है। इस थीटा के लिए मान लो ये H है, ये P है, और ये जो लेंथ है ये B है। तो इसके लिए भी H हो जाएगा, ये माइनस B हो जाएगा, और ये P हो जाएगा। तो इसके लिए भी माइनस B, तो ये ऑलरेडी हो गया, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। यहाँ H और ये सॉरी माइनस P होगा, और ये भी माइनस P। अब मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से तो ये थीटा है, और ये सभी ट्रायंगल आपस में जो हैं वो सिमिलर हैं। ये सभी चारों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, और ज्योमेट्री के हिसाब से ये थीटा है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक के हिसाब से ये एंगल के थ्रू हम मेजर नहीं करते हैं। हम कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो हम मेजर करेंगे, ये जो एंगल हमारा होगा ये होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। इस रिवॉल्विंग लाइन की बात करूँ, ये रिवॉल्विंग लाइन के लिए ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। इस रिवॉल्विंग लाइन के लिए बात करो तो यहाँ से जब कोई एंगल घूम करके आएगा इस रिवॉल्विंग लाइन के लिए, तो 180 तक तो यहाँ है, अगेन वो थीटा आगे बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक 180, फिर वो थीटा आगे बढ़ा, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। और ये वाला हो गया 180 माइनस थीटा, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया है। और ये वाला हो जाएगा
ये रिवॉल्विंग लाइन फिर आगे बढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे तो ये हो जाएगा टोटल जाके देखो तो ये 360 का बनता है, यहाँ से यहाँ तक का 360 बनेगा और उसमें थीटा कम है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, क्योंकि टोटल बनता है 360 और उसमें से थीटा कम है, तो ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से, जियोमेट्री भले ये एंगल थीटा ही रह जाए वो अलग बात है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में सभी के सभी एंगल्स जो हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही हम लोग मेजर करते हैं। तो अगर अब यहाँ पे हम अब सभी एंगल्स के बारे में वो निकालेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा एंड कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो यही रह जाना है, मैंने यहाँ भी बता रखा था आपको पहले भी कि परपेंडिकुलर यही रह जाना है, हाइपोटेन्यूस ये होना है, तो P बाय H, और P बाय H यहाँ से मिला लो तो ये साइन थीटा के बराबर है। तो हमने देखा कि साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा। कॉस की बात करें तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा B बाय H, तो 180 वाले के लिए जो कॉस होगा वो तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस तो ये होना है और बेस हो रहा है नेगेटिव, तो माइनस B बाय H, तो माइनस रहने दो, और B बाय H किसका होता है वो कॉस थीटा का होता है, तो माइनस कॉस थीटा। इस तरह से टेन के लिए करो तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस P बाय B, तो P तो होना है P क्योंकि वो तो पॉजिटिव है, लेकिन B होना है नेगेटिव, तो P बाय माइनस B, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस अलग कर लो, और P बाय B होता है टेन थीटा का। और यहाँ पे हमारा जो है कॉट के लिए करो तो सेम हो जाएगा माइनस B बाय P, ये भी माइनस कॉट थीटा। सेक के लिए करो तो ये हो जाएगा H बाय माइनस B, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। सेम जो फॉर्मूला होता है वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और कॉसेक के लिए करो तो H बाय P, तो यहाँ तो H तो हमेशा ही पॉजिटिव होना है, हम जानते हैं कि कर्न जो हाइपोटेन्यूस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, और P परपेंडिकुलर हमारा है, तो यहाँ इस क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ तो P भी पॉजिटिव होने वाला है, तो H बाय P हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसी तरीके से हम 180 के लिए भी कर सकते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा के लिए भी कर सकते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, साइन कॉस 10, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा एंड कॉसेक 180 प्लस थीटा। यहाँ पे आप उसी तरह से देखो, ये 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पे है इस वक्त, तो यहाँ पे रिवॉल्विंग लाइन है, तो इसके लिए PBH यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो यहाँ से मिला लो इस 180 प्लस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो यही रह जाना है, नेगेटिव होने वाला परपेंडिकुलर, बेस भी नेगेटिव होने वाला, और हाइपोटेन्यूस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसका क्या होता है P बाय H, तो यहाँ माइनस P बाय H हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस के लिए करो तो B बाय H, तो यहाँ पे तो नेगेटिव होने वाला है 20, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ये होता है P बाय B,
तो पी भी निगेटिव एंड पी भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 का 10 रह जाएगा प्लस में। और यहाँ पे भी बी बाय पी होना है, तो ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाना है, तो ये भी कॉट का पॉजिटिव रह जाएगा। सेक की बात करूँ तो एच बाय माइनस बी होना है, तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा एंड एच बाय माइनस पी के लिए माइनस कॉसेक थीटा। इसी तरह से 360 माइनस थीटा का भी हम निकाल सकते हैं। साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा एंड कॉसेक 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग 360 के लिए देखते हैं, माइनस के लिए। अब रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से घूम करके यहाँ आई, तो रेफरेंस एंगल भरे ही थीटा ही हो ज्योमेट्री के हिसाब से, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से ये एंगल 360 माइनस थीटा का बनाएगा। ये जो रिवॉल्विंग लाइन है ये पॉजिटिव एक्स के साथ 360 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है। तो इस एंगल के लिए अब पी देखो, तो पी फिर यही होना है जो इस रेफरेंस एंगल के लिए होना है। ये हो जाएगा माइनस पी बाय एच, तो माइनस का साइन थीटा। कॉस के लिए तो बी बाय एच होता है, तो बी तो यहाँ पॉजिटिव ही है, एच भी पॉजिटिव, तो बी बाय एच ये कॉस का कॉस हो जाएगा। टेन के लिए करो तो पी बाय बी होता है, तो माइनस पी बाय बी, तो माइनस में हो जाएगा टेन थीटा। एंड कॉट के लिए करो तो वो भी माइनस बी बाय पी, तो माइनस में कॉट थीटा। सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक के लिए हो जाएगा बी बाय एच, तो ये हो जाएगा बी बाय एच और ये सेक का सेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक के लिए हो जाएगा, और सॉरी आई थिंक यहाँ पे एच बाय बी होना चाहिए था, एच बाय बी। ये हो जाएगा एच बाय माइनस पी, क्योंकि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है कॉसेक का, तो हाइपोटेनियस तो एच पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर यहाँ निगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये सभी फॉर्मूला हमने देखा था। इन सभी फॉर्मूला को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं याद रखना, बस एक टेक्निक जो ऑब्जर्वेशन है, इन सारे फॉर्मूला से जो ऑब्जर्वेशन है, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे, फिर यहाँ देखे, फिर यहाँ देखे, इन सभी से जो ऑब्जर्वेशन निकल के आया है वो ये है ऑब्जर्वेशन। देखो तो हमने देखा कि अगर x के साथ रिश्ता है, जैसे कि मान लो कि अगर 180 प्लस थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, ये कनेक्शन है। 180 माइनस थीटा, ये भी x के साथ ही रेफरेंस एंगल बना रहा है। एंड 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, तो ये भी x के साथ ही रेफरेंस एंगल बना रहा है, तो यहाँ भी रेफरेंस एंगल x के साथ बन रहा है, यहाँ भी x के साथ रेफरेंस एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन साइन ही हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो वो चेंज ही नहीं होता। टेन टेन में आया, कॉट कॉट में आया, सिक सिक में आया, कॉसिक कॉसिक में आया। यहाँ भी देख लो साइन साइन में आया, कॉस कॉस में आया, टेन टेन में आया। इस तरह से यहाँ भी साइन का साइन में आया, कॉस का कॉस में आया, टेन का। सिर्फ साइन का फ़र्क होता है, यानी उसका चिन्ह बदल रहा है। यहाँ पे साइन नेगेटिव हो गया है, लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई रेफरेंस एंगल बनाएगा, जैसे कि 180 माइनस प्लस थीटा 360,
क्योंकि यहाँ पे देखो तो इसके लिए क्या ये 0 है, 0 डिग्री, इट मीन्स एक्स एक्सिस 360 डिग्री एक्स एक्सिस है, 180 ये एक्स एक्सिस है। तो इनके साथ अगर यहाँ पे किसी एंगल का एलाइड होता है तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर x के साथ इसका कोई कनेक्शन है, इट मीन्स एलाइड एंगल्स अगर x के साथ है, रेफरेंस एंगल x के साथ बन रहा है, तो यहाँ नो चेंज होगा, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। दूसरी बात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की जो साइन जो वेरी करेगा वो क्वाड्रेंट पे वेरी करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ, यहाँ पे साइन सेकेंड की बात करो, 180 माइनस थीटा की बात करो तो साइन पॉजिटिव आया, यहाँ पे साइन थीटा आया है लेकिन साइन क्या आया, पॉजिटिव आया। इसकी बात करो 180 प्लस की तो साइन निगेटिव आया। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि अगर क्वाड्रेंट की बात कर लो तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। इसकी बात करो तो यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें बात करो तो क्वाड्रेंट पे निर्भर करता है कि यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव आता है, तो साइन और कॉसेक जो है, यहाँ पे साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव आया है, बाकी सभी निगेटिव आए हैं। तो वो क्वाड्रेंट पे निर्भर करता है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल है। अगर ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो इट मीन्स कि पॉजिटिव आएगी उसकी वैल्यू। अगर 180 प्लस थीटा थर्ड में है और थर्ड में साइन निगेटिव आता है तो इट मीन्स कि उसकी वैल्यू निगेटिव आनी है। और x के साथ यानी कि 0, 360 एंड 180 के साथ कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। साइन है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक एंड कॉसेक का कॉसेक, सभी वैल्यूज एक समान ही रहने वाले हैं। तो अभी जो हमने उन सारे फॉर्मूला को निकाला था उन सभी को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे देख लो, जैसे कि मान लो किसी ने बोल दिया कि साइन 180 प्लस थीटा बताओ, तो सबसे पहले देखो ये 180 किसके साथ बनता है, एक्स के, पॉजिटिव एक्स के साथ बनता है ना। ये एक्स एक्सिस के साथ 180 का बनाता है, ये एक्स एक्सिस है और इसके साथ यहाँ 180 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ चेंज नहीं होना है, तो साइन का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब 180 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे तुम, इसमें रहोगे या इसमें रहोगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो 180 तो इतना दूर है, इसमें कुछ जुट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम थर्ड में आ जाएंगे, क्योंकि इतना दूर तक 180 का एंगल बनता है। प्लस थीटा है तो हम थर्ड में आएंगे, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो 180 प्लस थीटा जो है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। यहाँ हम थर्ड क्वाड्रेंट में होगा मेरा रिवॉल्विंग लाइन, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है हमें। अगर मान लो कि मेरे से पूछ दिया सेक 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, तो सेक है 180 के साथ है, पॉजिटिव एक्स के साथ है, तो ये सेक थीटा ही हो जाएगा। 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी सेक निगेटिव होता है, तो माइनस लगा दो, माइनस सेक थीटा। अगर पूछता है यहाँ पे टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन 180 देखते ही पता चल जाना चाहिए एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ होने का सीधा मतलब है कि यहाँ पे टेन ही हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टेन पॉजिटिव होता है, तो प्लस टेन थीटा ही रह जाएगा, यहाँ पे साइन वही रहेगा। नेक्स्ट में तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर एक्स एक्सिस के साथ हमारा रेफरेंस एंगल हो तो उसके लिए वैल्यूज कैसे चेंज होता है अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन
आपको यही याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, किसी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो वैल्यू में नो चेंज आएगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसमें नो चेंज आएगा, यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस रहने वाला है। और जो उसका चिन्ह होगा, जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो डिपेंड करेगा वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर एंगल किस क्वाड्रेंट में है।